दोस्तों, नमस्ते। हाँ, एक दो दिन से जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, उनके इस्तीफे की चर्चा ज़ोरों पे है। दरअसल इस बात पे चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि हम एक विश्व के बहुत बड़े और महान लोकतंत्र के अपने आप को नागरिक समझते हैं, और जब हमारे ऐसे यहाँ बड़ी अजीब टाइप की घटनाएं होती है तो उसका डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? दरअसल जैसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, उस देश की, वहाँ की जनता की दिशा व दशा वहाँ के वातावरण से तय होती है। जो हाल ही फ़िलहाल के जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसमें ये जो घटना हुई है, इससे हम आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो डेमोक्रेसी होती है, उसकी जो नींव होती है वो आम जनता होती है। तो मोटे मोटे हम ये बोल सकते हैं कि लोकतंत्र आम जनता की अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो उसी संदर्भ में कोई ये तो दावा नहीं कर सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या आयाम है, पर हेल्दी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। उसी संदर्भ में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। दरअसल मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जो हम सिटीज़न होते हैं, आम सिटीज़न, उनको अवेयर होना ज़रूरी है। अवेयर का सेंस यहाँ ये है कि जब हेल्दी डिस्कशन किया जाता है तो एक समझ बढ़ती है, धीरे धीरे हम सच के करीब पहुँचते हैं। वास्तविक सच के करीब पहुँचना बहुत टफ होता है, पर उस दिशा में चलना भी अपने आप में बहुत बड़ी महान बात होती है। तो उसी संदर्भ में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा हम माननीय उपराष्ट्रपति साहब के बारे में जानें। तो राजस्थान के ही झुंझुनू ज़िले से उनका निवास है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी, और वो एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और पश्चिम बंगाल में गवर्नर रहे। उस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ़ काफ़ी मोर्चे खोले हैं, कानून व्यवस्था को लेके, मतलब काफ़ी अग्रेसिव रहे हैं, और किसानों के नेता के रूप में उनको लोग पुकारते हैं। बाद में वो जनता पार्टी से जुने और सांसद बने, और फिलहाल वो उपराष्ट्रपति थे, 14वें उपराष्ट्रपति थे। दरअसल कहानी स्टार्ट होती है उसके बाद। हमारे देश में वैसे भी जो सदन के स्पीकर साहब हैं, और जो भी उपराष्ट्रपति के रूप में जो राज्यसभा में अध्यक्ष होते हैं, तो इनके पद बड़े विवादित रहे हैं। सत्ता पक्ष को उसके फेवर में बोलने के लिए विपक्ष आवाज़ उठाता है। तो इन संदर्भों में महत्वपूर्ण है। देखो, हमारे यहाँ ये सच है कि संस्थागत सुधार जिस हिसाब से होने चाहिए थे नहीं हुए, और ये सभी सरकारों का इसमें योगदान रहा है। पर हाल फिलहाल में देखें तो जैसे उन्होंने स्वास्थ्य का कारण बता के इस्तीफ़ा दिया है, और मीडिया, अलग अलग यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर लोग, देखो आज के टाइम पे ऐसे तो काउंटिंग है नहीं, पर मैक्सिमम लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको बस अपना एजेंडा चलाना है। इन्फ्लुएंसर पैसा खा के कुछ भी चला देते हैं, और किसी पे भी अपना वो नहीं कह सकते कौन सही क्या गलत है। किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता आज के टाइम पे, मेरे पे भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है गलत है, एक डिस्कशन ज़रूरी है। तो उसमें मैं सही गलत नहीं कहूँगा, मैं तो उन आयामों पे चर्चा कर पाऊँगा जो हम सब के लिए ज़रूरी होते हैं। चलो, फालतू बातें काफ़ी हो गए, करते हैं। दरअसल ऐसे बोलते हैं कि किसानों के लिए उन्होंने बोल दिया, सरकार के कहना मान नहीं रहे थे। और सबसे जो तात्कालिक घटना बताई जा रही है कि जो एक हमारे न्यायाधीश थे, जस्टिस वर्मा, तो उनको हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जा रहा था, तो लोकसभा में भी लाया जा रहा था, तो उसके क्रेडिट को लेके जो तनातनी थी वो बड़ा इश्यू था, और उस आधार पर उनको हटा दिया, उनको विदाई नहीं दी गई। अब विपक्ष उसका हितैषी बन रहा है। दरअसल बात इसमें सही गलत पक्ष विपक्ष की है ही नहीं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक सभ्यता के अनुसार काम करना चाहिए, एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, एक शुचिता वाली राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए। राजनीतिक मीडिया, उसको राजनीतिक कहना ही ठीक रहेगा, इन्फ्लुएंसर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, और हम जैसे आम नागरिक, सभी को एक पॉजिटिव बहस करके वातावरण को दिशा देनी ज़रूरी है। तभी ही सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, अच्छी राजनीति के लिए प्रेरित होते हैं, और ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। हमारे देश में काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, समाज सेवी है, NGOs है। तो उन लोगों को इसको ब्रॉड लेवल पे डिस्कस किया जाना चाहिए। अगर आप वातावरण में सुधार करोगे तो प्रेशराइज होता है, लोग अच्छे को करने को प्रेरित होंगे। उस संदर्भ में सब बहुत महत्वपूर्ण है। चलो, धन्यवाद। अमित ताई बात करते हैं। हम हर मुद्दे पे डिस्कस किया करेंगे इसी तरीके से। आप कमेंट भी कर सकते हो और कुछ सजेशन दे सकते हो। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से अंत्यक्रिया करते हैं, उसी संदर्भ में चीज़ें बनती है और सुधरती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। धन्यवाद। जय राम जी।